अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम कितना सख्त है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन सोचिए अगर किसी ने सालों पहले ड्रंक ड्राइविंग यानी कि DUI किया था और अब उस पुरानी गलती की वजह से उसका जो ग्रीन कार्ड है या फिर जो उसका वीज़ा है वो छीन लिया जाए और उसे डिपोर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। व्हाइट हाउस में एक ऐसे बिल को सपोर्ट किया है जिसमें साफ कहा गया है कि जिन नॉन सिटीजन्स के पास DUI का रिकॉर्ड है, चाहे वो ग्रीन कार्ड होल्डर क्यों ना हो, वीज़ा होल्डर क्यों ना हो, उन्हें अमेरिका से निकाला जा सकता है। तो चलिए आपको इस बिल के बारे में ना पूरी कहानी बता देते, समझा देते हैं कि भाई कैसे ये भारतीयों के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBT टेक एड। मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई सबसे पहले तो हम आपको बिल के बारे में बता देते हैं, समझा देते हैं कि ये जो नया बिल है वो है क्या। तो देखिए, बिल का नाम है प्रोटेक्ट आवर कम्युनिटीज फ्रॉम DUIs एक्ट ऑफ 2025 यानी कि HR 875, जिसे जून 2025 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पास कर दिया है और अब ये सीनेट में पेंडिंग है। इस बिल का मतलब सिंपल है, अगर आपके रिकॉर्ड में एक भी DUI कन्विक्शन है या फिर आपने एडमिट किया है कि आपने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी तो आप अमेरिका के लिए इनएडमिसिबल माने जाएंगे, यानी कि अंदर एंट्री आपको नहीं मिलने वाली है। और अगर आप पहले से ही अमेरिका में रहते हैं, चाहे आप ग्रीन कार्ड होल्डर ही क्यों ना हो, आप आराम से डिपोर्ट किए जा सकते हैं। यानी कि अगर आपका रिकॉर्ड है DUI का तो आपको डिपोर्ट करने से कोई नहीं बचा सकता है, आपको डिपोर्ट होने से आपका ग्रीन कार्ड भी नहीं बचाने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई तो ये तो पहले पास हो गया था, इसमें नया क्या है। तो भाई देखिए, पहले सिस्टम इतना सख्त नहीं था। अगर आपका DUI माइनर था तो ज्यादातर केसेस में डिपोर्टेशन नहीं होता था। कोर्ट्स और इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास डिस्क्रिशन होता था, यानी कि वो केस देखकर डिसाइड करते थे। लेकिन इस नए बिल में साफ लिखा हुआ है कि DUI का मतलब डिपोर्टेशन है, कोई भी एक्सक्यूज अब नहीं चलने वाला है। अब जरा सोचिए इस लॉ का असर किन किन पर पड़ने वाला है। तो देखिए, कोई भी स्टूडेंट जिसने F1 वीज़ा पर रहते हुए गलती से ड्रंक एंड ड्राइविंग की है, सालों बाद भी उसका रिकॉर्ड उसे बाहर कर सकता है। कोई प्रोफेशनल H1B पर है, फैमिली सेटल है, किड्स स्कूल जा रहे हैं, लेकिन अगर कभी DUI हुआ तो पूरा परिवार रिस्क में आ सकता है। यहाँ तक कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं वो भी अब सेफ नहीं है। ऑपोजिशन कह रही है कि ये बिल बहुत ओवरबर्डन है। एग्जाम्पल के लिए, एरिजोना में अगर कोई अपनी गाड़ी में सो भी रहा है और लीगली इंटॉक्सिकेटेड है तो भी वो DUI माना जाता है, यानी कि बिना किसी एक्सीडेंट, बिना किसी नुकसान के भी सिर्फ टेक्निकलिटी पर किसी को भी डिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन वहीं ट्रंप के सपोर्टर्स, सरकार के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये जो नया कानून है वो कम्युनिटीज़ को सेफ बनाएगा क्योंकि ड्रंक ड्राइविंग डेंजरस है। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, उनका कहना है कि ये बहुत अनफेयर है। कोई इंसान अगर 20 साल पहले यंग एज में गलती कर बैठा है, उसके बाद उसने अगर ऐसा कुछ कोई काम किया ही नहीं है तो अब उसे सज़ा देने का कोई तुक नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। तो भाई ये है अमेरिका के नए DUI बिल की कहानी। अगर ये सीनेट से पास हो जाता है और लॉ बन जाता है तो लाखों इमिग्रेंट्स के लिए, खासतौर पर भारतीयों के लिए रिस्क बढ़ जाएगा। और हम भारतीयों के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारतीयों की बड़ी संख्या अमेरिका में है, जो इमिग्रेंट्स हैं, जो वीज़ा पर है और ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं। तो भाई आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? अपना विचार आप मुझे पहुंचा सकते हैं, मुझ तक भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NBT टेक एड।